यस फ्रेंड्स, वीडियो सुबह सुबह बना देता हूँ। ये एजुकेशनल चैनल है दोस्तों, इसको देख के आप एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्ति के लिए ये चैनल पे मैं अपना वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। देखिए, एकेडमिक पर्पज़ से मैं इसको बना रहा हूँ। डिस्क्लेमर है कि लाभ या हानि कुछ आप करेंगे तो वो आपका अपना होगा। मैं मेरे चैनल की जवाबदेही कोई नहीं होगी। ये डिस्क्लेमर है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नाम, टेलीफोन नंबर, एवरीथिंग इज रिटन क्लियरली। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के मेन टाइटल को प्रेस करेंगे तो वो निकल आएगा। उस पर आप डिस्क्लेमर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम और नंबर, एवरीथिंग इज रिटन देयर। क्योंकि कल किसी ने यूट्यूब के कमेंट्स में मेरा नंबर पूछा कि व्हाट्सएप से कैसे जुड़ें, तो किसी भाई ने तुरंत अपना नंबर लिख दिया कि आ जाए यहाँ जुड़ जाए। तो दोस्तों, इसे मैं मस्ती समझूं, फ्रॉड समझूं, चालाकी समझूं, नालायकी समझूं, तो दोस्तों मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ चर्चा यहाँ नहीं करूँगा। अब क्योंकि आप मेरे से सीधे फ़ोन पे बात करिए। फ़ोन पे बात करके आपको अच्छा लगे, कंफर्मेशन मिले, तो क्योंकि मैं जो भी मेरे से जुड़ना चाहता है, मैं पहले 1 या 2 दिन की अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो उसको पोस्ट कर देता हूँ कि आप भाई देख लीजिए, मेरा क्रियाकलाप इस तरह का रहेगा। आपको अच्छा लगे तो ज्वाइन करिए, अच्छा ना लगे तो ज्वाइन मत करिए। तो दोस्तों, ये तो उसके बारे में बात रही। अब ये छुट्टी का दिन है, लर्निंग पाठशाला लेवल्स तो शाम को दूंगा, पता नहीं 8 बजे तक रात के कुछ रद्दो बदल हो। अभी तक तो कुछ हुई नहीं। 174 फ्यूचर अप दिखा रहा है, 152 डो एक्चुअल अप दिखा रहा है, 59 पॉइंट्स नेस्डैक डाउन दिखा रहा है। एंड दोस्तों, कुल मिला के बुलिश मोड ही मुझे लग रहा है, क्योंकि कैश में एफआईआई ने माल बाई किया, फ्यूचर में 1500 कुछ करोड़ का माल बेचा। एंड दोस्तों, उसका पता नहीं चल पाया वो माल किसने एडजस्ट किया, कहाँ एडजस्ट वो हुआ। उसमें कॉल ज़्यादा बाई हुए या उसमें पुट ज़्यादा बाई हुए। हाँ, निफ्टी बैंक में एट लास्ट जब नीचे गया तो पुटे ज़्यादा लोगों ने खरीदी। वो एडजस्टमेंट साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों। कल नीचे खुलेंगे दोनों, नीचे मीन्स 43,000 पे खुलेगा बैंक निफ्टी, एंड निफ्टी खुलेगा 18,500 पे। तो ऊपर जाने की संभावना है। और देखिए, अगर निफ्टी बैंक 43,300 पे खुला तो वो नीचे सने सने नीचे आएगा। और बैंक निफ्टी 50 अगर 18,570-80 खुल गया दोस्तों, तो वो सने सने नीचे आएगा। जैसे SGX निफ्टी 18,695 पे अपनी क्लोजिंग दिखा रहा है। हाँ, एशिया के बाजार कल ग्रीन में खुलने चाहिए। अगर थोड़ी भी झलक डोजन फ्यूचर्स की ग्रीन की उनको लगी तो वो ऊपर खुलने के उम्मीद है। तो देखिए, अभी मैं आपको आज कम से कम भी 20 पॉइंट बताऊंगा जिस पे आपको विवेचना करनी चाहिए। छुट्टी का दिन है, आप लोग अपना इसमें ज्ञानवर्धन करें। investing.in खोल लीजिए या moneycontrol.com खोल लीजिए। देखिए, होता क्या है, आप मनी कंट्रोल पे ऊपर की 3 लाइनों को प्रेस करेंगे तो देखिए उस पर ग्लोबल इंडाइसिस एंड ADR एवरीथिंग डाटा, FII डाटा सब लिखा है। तो पहले आप सबसे पहले सुबह उठ के क्या करना है आपको, सबसे पहले आप डो जोन फ्यूचर्स देखिए। लेकिन इसको आप रिलाई मत करिए सुबह के डो जोन फ्यूचर्स को, इसको 9 बजे तक वॉच करना है आपको दोस्तों। मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है, 100-150 पॉइंट ये माइनस में होता है सुबह को, और 9 बजते बजते ये 100 पॉइंट प्लस हो जाता है। तो इसको इस तरह से वॉच करिए। एक एक चीज़ मेरी लिखते रहिए आप रजिस्टर में दोस्तों, ये बार बार मौके नहीं मिलते। क्योंकि मैं फ्रेशर्स के लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ,
क्योंकि कोई महिला A to Z सीखना चाहती है, ऐसी वीडियो बना के मैं उनको मेंबरशिप दे के उनको पेस्ट कर देता हूँ, तो मुझे भी ईजी रहता है। आज जो मैंने मेहनत किया है, मेरे सामने जो डायरी है जिस पे देख के मैं बता रहा हूँ, आप भी कम से कम लिख लीजिए। तो पहला पॉइंट तो मैंने बताया आपको, एक तो मैंने लेआउट प्लान बता दिया कब का क्या होगा। डो जोन फ्यूचर्स बाई 174 प्लस दिखा रहा है। डो थोड़ा सा 152 पॉइंट अप हुआ था, नेस्डेक 59 पॉइंट डाउन हुआ था, उनका मिला जुला असर होगा। एशिया डाउन था दोस्तों, कल हो सकता है डो फ्यूचर्स थोड़ा सा ग्रीन देख के एशिया सारा ऊपर खुले। तो सबसे पहले आपको SGX निफ्टी देखना है सुबह को उठ के, सबसे पहले डो जोन फ्यूचर्स देखना है। अगर वो माइनस हुआ 100-150 पॉइंट तो उस पर या प्लस भी हुआ तो उसको रिलाई मत करिए, उसको आप 9 बजे के आसपास में अगेन देखिए, उसमें बहुत कुछ चेंज मिलता है दोस्तों। नंबर 2 बात, SGX निफ्टी देखिए। SGX निफ्टी खुलता तो प्लस में है बहुत ज़्यादा, लेकिन 9 बजते बजते वो एडजस्ट हो जाता है दोस्तों। उसी के अकॉर्डिंग अपने निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी खुलेंगे, इसलिए मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ। फिर एशिया बाज़ार खुलना शुरू हो जाता है दोस्तों, उसमें निक्की है, हैंगसेंग है, संघाई है, साउथ कोरिया है, ताइवान है दोस्तों। सारे के सारे 8 बाज़ार, 9 बाज़ार, 10 बाज़ार एशिया के खुलते हैं। कहाँ मिलेंगे भाई? मैंने बताया मनी कंट्रोल में ग्लोबल इंडाइसिस पे प्रेस करेंगे तो सारे मिल जाएंगे। सबसे पहले ऊपर वाले जो है डो जोन्स एंड नेस्डेक मिलेंगे, वो तो बंद हो चुके होते हैं। उसके बाद में SGX निफ्टी सबसे ऊपर दिखाई देगा जो सबसे पहले खुलता है। फिर निक्की मिलेगा, हैंगसेंग मिलेगा, संघाई मिलेगा, ताइवान मिलेगा दोस्तों। सारे इंडाइसिस देख के आप उन पे काम करें। फिर फ्यूचर आपने देख लिया, SGX आपने देख लिया, एशिया आपने देख लिया। 1 बजे अगर अपने बाजार निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी बहुत ऊपर खुलते हैं तो वे नीचे आने की उम्मीद होगी। अगर नीचे खुलते हैं, नीचे मीन्स फ्लैट टू अप लिटिल बिट, तो वे ऊपर जाने की उम्मीद होती है। ये थंब रूल है दोस्तों, ये आप लिखते रहिए। तीसरी बात होती है कि 1 बजे यूरोप खुलता है, डो जोन फ्यूचर्स प्लस होंगे, अच्छाई कुछ दुनिया में दिखाई उनको देगी तो वे ग्रीन खुलेंगे। एंड उनको देख के अगर निक्की या एशियन बाजार 1-2 रेड में भी था तो वो भी दोस्तों ग्रीनिश होना शुरू हो जाता है। इसी बीच आप 5वां 6ठा पॉइंट देखिए, विक्स इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स। ये बाजार खुलने से पहले लाल या हरा नहीं होता, बाजार खुलने के आधे घंटे बाद इसमें रिएक्शन आती है दोस्तों कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स कैसा हो रहा है इंडिया का, दोनों का। किसी ने पूछा ये एक को दिखाता है, दोनों को दिखाता है दोस्तों, ये पूरे इंडियन बाजार को दिखाता है। और अगर ये रेड है, 1% है अभी रेड, लेकिन ये फ्राइडे को 4-4.5% तक रेड हो गया था, इसका मतलब मार्केट में मूवमेंट अब नहीं तो थोड़ी देर बाद आने वाली है ऊपर की तरफ। और अगर ये ग्रीन हो गया 3-4% तो दोस्तों डाउन ट्रेंड रहेगा बाजार में। ओके, PCR रेशो देख लीजिए, पुट कॉल रेशो। इसको मैं ज़्यादा रिलाई नहीं करता दोस्तों, क्योंकि ये बहुत जल्दी ही बदल जाता है, ये जल्दी ही बदल जाता है, जल्दी अपना रंग रूप ही बदल लेता है PCR। अभी 0.87 PCR है बैंक निफ्टी का। ओवरसोल्ड इसको बता रहे हैं, ये ओवरसोल्ड है, ज़्यादा बिक गया। ऐसा नहीं है दोस्तों, खुलते ही ये 1 के आसपास आ जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। 1.25 निफ्टी 50 का है, ये ओवरबोट है, ऐसा भी नहीं है ज़्यादा मायने। हाँ, फ्राइडे को बैंक निफ्टी 1.4 के आसपास था, तब वहाँ से नीचे गिरा। 1.4 अगर निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी होता है तो इसको मानते हैं ओवरबोट। और अगर 0.55 या इसके नीचे होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं ओवरसोल्ड, तब रिएक्शंस आ जाती हैं। अगर 1.44 के ऊपर PCR पुट कॉल रेशियो है तो दोस्तों नीचे आएगा बाजार, और अगर 0.55 के आसपास या इससे नीचे है तो ऊपर जाएगा बाजार, यानी ओवरसोल्ड हो गया। बस लिख लीजिए इन सब पॉइंट्स को। अब दोस्तों, अब ये तो एक जनरल व्यू दे दिया मैंने बाजार का। अब मैं देता हूँ जनरल व्यू पर्टिकुलर स्टॉक्स का, जिसको बच्चे लोग या मेंबर्स मांगते रहते हैं। भाई देखिए, सीधी सी बात है, कोई भी स्टॉक खोल लीजिए, उसमें P/B देखिए, प्राइस बाई बुक वैल्यू। अगर वो 1 के आसपास है तो अच्छा मानते हैं,
और कुछ की 12.5, 15, 20 P/B है, तो आज नहीं तो कल जरूर गिरेगा। ज़्यादा बड़े P/B का शेयर अच्छा नहीं होता। फिर आती है बुक वैल्यू पे बात, नॉर्मल होनी चाहिए दोस्तों। GTL क्या है, वो GTX कुछ ग्लोबल, बुक वैल्यू तो 500 है, भाव चल रहा है 300, तो वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ ज़्यादा मतलब नहीं। दुकान खोल के बैठ गए, ज़मीन जायदाद पुरानी ज़माने की पड़ी हुई हैं, उनके असेट्स की गणना होने पे बुक वैल्यू ज़्यादा हो गई, भाई इनकम तो नहीं हो रही ना उससे कुछ। तो दोस्तों ऐसे भी शेयर्स हैं, तो बुक वैल्यू नॉर्मल होनी चाहिए। फिर बात आती है दोस्तों फेस वैल्यू की। 10 रुपये फेस वैल्यू नॉमिनल हो तो अच्छा है, लेकिन डेल्टा का बुक फेस वैल्यू 1 रुपया है। रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, प्रॉफिट बहुत अच्छे हैं। कैसीनो का कुछ परमिशन पे बात अटकी हुई है, और जब ये भागता है तो सेब इसके पीछे पड़ा हुआ ऐसे बैन में डाल देता है। तो शेयर कैसे भागे जब बैन में बार बार डाल देते हैं। हाँ, अगर डालोगे PNB की तरह तो ये किसी दिन निकल के भी भाग जाएगा। PNB तो देखिए मैंने बहुत दिन से जज किया हुआ है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हो दोस्तों। 300, 350, 400 रुपये चलने वाला शेयर, बहुत अच्छा डिविडेंड पे करने वाला शेयर 30-35 रुपये पर रुका हुआ था, अब ये चलना शुरू हुआ है, तो आप इस पर भी ध्यान रखिए। IDBI बैंक का डिसइन्वेस्टमेंट होना है। कोई पूछ रहा था हमसे, सर कैश में कौन कौन से शेयर लें। PNB तो F&O में, IDBI शायद कैश में है। किसी भी मूवमेंट दोस्तों 60, 65, 70 तक जा सकता है, लेके रख लीजिए, पेशेंस टेस्ट करेगा आपका। तो दोस्तों मैंने कैश का भी आपको शेयर्स बताया, जिसमें कोई आवाज़ हो, जिसमें कोई ध्वनि हो, जिसके बारे में कुछ चर्चा हो, नीचे जाने की संभावनाएं बहुत कम हो, ऐसे स्टॉक को आप ले लीजिएगा। अब बात आती है F&O वालों की। F&O में जो दोस्तों जो शेयर चल पड़ा है एंड उसकी कुछ सूचनाएं हैं, उनको भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और इंट्राडे भी आप ले सकते हैं। इंट्राडे भी ऐसे स्टॉक्स जहाँ आपको अच्छा व्यू दिखाई दे, भाई इंट्राडे में कभी भी 5, 6, 7, 8 रुपये की उम्मीद ना करें, 2 या 3 रुपये की उम्मीद करें, बस वहीं उसको काट दें। अब आप कहेंगे सर 2-3 रुपये तो ब्रोकरेज ही चला जाता है, भाई बल्क में खरीदो ना भैया, बल्क में खरीदो। इंट्राडे सबके लिए बस की नहीं है। आप 3-4 हज़ार शेयर खरीदेंगे बल्क में, एशियन पेंट के 2 रुपया बढ़ेगा तो आपको 5-6 हज़ार रुपये मिलेंगे, बट 1000 रुपये की डिलीवरी लेने की भी ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। सबके बस की इंट्राडे करना नहीं है। तो आप कहेंगे करें क्या? कैश के स्टॉक्स लेकर रख लीजिए, ऐसा करें जैसे मैंने IDBI बताया। फिर और क्या करें? और आप जब 24 तारीख जो पिछली गई है, अभी 29 दिसंबर आएगा, जो F&O के स्टॉक्स आपको बहुत नीचे मिलें, क्योंकि कॉल ऑप्शन में मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, ऑपरेटर जिस स्टॉक में कॉल बहुत ज़्यादा बाय हो गया ऑप्शन में दोस्तों, उसको गिरा के ही छोड़ेगा। HPCL को एक बार बहुत ज़बरदस्त गिरा दिया था दोस्तों, 250, 255 से, और 215 रुपये पे ऑपरेटर लेके आ गया था। यानी जिन्होंने कॉल, क्योंकि कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया हुआ था, जिन्होंने कॉल ऑप्शन ले लिया, इसका एक्सपायरी के दिन तक दोस्तों गिरा के ही रखा। अभी देख लीजिए ना नई घटना, 17 रुपया पर शेयर वेदांता ने डिक्लेयर किया। 24 तारीख को इसकी एक्सपायरी थी कॉल ऑप्शन की दोस्तों। इसको ऑपरेटर ने बढ़ने नहीं दिया, 307, 308। तो ऐसे मौके जिनके पास 2 पैसा है, स्टॉक को खरीद कर रख लीजिए। एक्सपायरी के ख़त्म होते ही अगले दिन से वो भागना शुरू हो जाएगा। भागा नहीं, देखो वेदांता 7-8 रुपये से 17 रुपये तक गया, 17 रुपये 35 पैसे, 317 रुपये 35 पैसे, कितना भागा। अगर आप 307-8 पे लेकर रख लेते तो 3-7-10 रुपया आपको मिलता। 10 रुपया मिलता कितने दिन में? 4-5 दिन में। या 24 तारीख को ये 309 रुपये था, और ये 25 को
₹317.35 हो गया। तो दोस्तों सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, आप रजिस्टर में लिखते रहिए। जो भी एक्सपायरी के दिन अच्छा स्टॉक आपको बहुत तले मिले, नीचे मिले, गिरा हुआ मिले, उसको बाय तो करके रख लीजिए जरा थोड़ा थोड़ा। एक्सपायरी के दिन खरीद कर रख लीजिए, वो अगली एक्सपायरी पे आपको अपने रंग दिखाएगा। अगली एक्सपायरी के यानी 29 दिसंबर के ख़त्म होने से पहले आपको अपनी पीक दिखा देगा। भाई देखो, वेदांता का तो अभी 30 तारीख लास्ट डेट है, रिकॉर्ड डेट है। 30 के बाद तो इसको नीचे आना ही है, ₹17 माइनस हो जाएगा। अगर ये 320-22 तक गया तो 301-2 पे फिर आ जाएगा। बट 10 दिन के अंदर अंदर ये फिर 317-320 हो जाएगा। इसकी एक खासियत है। ऐसे ही और बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं दोस्तों, मैं उदाहरण भी दे रहा हूँ। तो जब भी आप एक्सपायरी के दिन बहुत नीचे F&O स्टॉक्स को, बढ़िया शेयर्स को नीचे गिरा देखें, तब उसको बाय करिए। कैश के स्टॉक को तो आप कभी IDBI का तो कभी भी बाय कर लीजिए, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं। अभी टैगा दिया था मैंने, टैगा इंडस्ट्रीज नया IPO है, 2 साल पुराना है दोस्तों, बट थोड़ा वेट कर लीजिए, जब ये नीचे आए तब ले लीजिएगा, तब ले। इसके मूवमेंट में भी 10-20 रुपये भाग जाता है। 527 रुपये आ गया था दोस्तों, एक ही दिन में 580 पहुंच गया। ऐसे स्टॉक को तल्ले पकड़िए, कैश के स्टॉक को नीचे में पकड़िए। एंड F&O वाले स्टॉक्स को जब वो मैक्सिमम पीक पे हो, भाई किसी की पुटे बेच दी गई, जब 29 दिसंबर आएगा तो वो मैक्सिमम हाइट पे मिलेगा आपको, तब उसको बेचिए। एक एक बात दोस्तों मैं आपको बड़े ध्यान से बता रहा हूँ। ये सब बातें आपको बहुत ही फ्रूटफुल भविष्य में काम देंगी। एंड सबसे बढ़िया निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी दोस्तों, सटीक जिनून प्रिडिक्शंस ड्यूरिंग मार्केट आवर्स मैं देता हूँ। नीचे के लेवल अगर मुझे लगते हैं तो मैं कभी कभी पुट भी दे देता हूँ, बाय करो। अदरवाइज मैं कॉल का ही सलाह देता हूँ, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था, आपको याद होगा। सब लोग पुटे दिलवा रहे थे, मैं कॉल से पीछे नहीं हटा कि भाई देखो बुलिश मोड है, ऊपर ही जाएगा, और जा रहा है और गया। अभी भी दोस्तों 15 दिन से बुलिश मोड है, ऊपर जा रहा है और जा रहा है, गया। जिसने कॉल बाय की, कैरी भी कर ली, तो उसको प्रॉफिट हुए। पुट वालों को नुकसान हुआ। दोस्तों पुट का भी समय होता है, जब पुट का समय होगा तो भी पुट बताई जाएंगी। बताइए एक बार दोस्तों, जब ये निफ्टी 50 लगभग 16,000 से गिरना शुरू हुआ था, 15,200 तक पहुंचा था, हमने एक दिन में 3 बार पुटे खरीदवाई। तो दोस्तों एडवाइजर के हाथ में बहुत कुछ होता है, आपको लॉस बिल्कुल नहीं होने देगा जो अच्छा एडवाइजर है। हाँ, आपसे फीस ले ली, पैसा रख लिया, और सुबह 7 बजे बोल दिया कि भाई ये खरीद लेना, नुकसान हुआ तो भाई ये बेच दो, दूसरा खरीद लो। दोस्तों दिस इज नॉट द वे। यू हैव टू बी डेडिकेटेड। डेडिकेशन तो आपको देना पड़ेगा, समय तो आपको देना पड़ेगा। 9:30 से 3:30 बजे तक कंटिन्यूअली टेलीफोन पे, टीवी की स्क्रीन पे, एंड मैं मोबाइल के स्क्रीन पे इंटरनेशनली वाईफाई यूज करके दोस्तों कंटिन्यू वाच करता हूँ। 2-3 फॉलोवर्स होते हैं, कंटिन्यू वाच करते हैं, सोच समझ के लेवल्स देते हैं, सोच समझ के स्टॉक्स देते हैं, सोच समझ के आपसे बात करते हैं, आपका जवाब देते हैं। तो दोस्तों इस डिलीजेंसी कहो, इसे डिलीजेंसी, इन्हें लगे रहो, रेगुलरिटी कहो, या इसको इंटेलिजेंसिया कहो, ये और एक्सपीरियंस होल्डर्स इमेंस इम्पोर्टेंट है, जिसकी वो सब के आधार पे आपको लेवल्स दिए जाते हैं, एंड दोस्तों मैं स्टॉप लॉस अपने शेयर्स में कभी देता नहीं हूँ। शेयर अगर जिस दिन मुझे लगा मार्केट बहुत गिर जाएगा, एक ही देता हूँ बस। जिस दिन लगता है बहुत चलेगा, 2, 3, 4 तक दे देता हूँ। एंड दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के, जिन लोगों के पास पैसा है, 20-30 लाख रुपया है,
दोस्तों वो 10-10 हज़ार शेयर खरीदते हैं, 3-4 रुपया बढ़ा 30,000 हाथ में आए, दैट्स ऑल, पूरे दिन का काम हो गया। उससे निकल गई, दूसरा पकड़ लिया, उसमें 3-4 रुपया बढ़ा, अपना काम हो गया। एंड दोस्तों अगर खुदा ना खास्ते कोई दुर्घटना हो जाए, शेयर नीचे चला जाए, तो दे आर रेडी टू बाय एंड डिलीवरी आल्सो। सर मैं इससे निकल गया, डिलीवरी ले लिया 10,000 शेयर का, अरे वाह। ब्लू चिप ही देता हूँ, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ब्लू चिप हाई-फाई, जिसके बिना शेयर बाजार चलेगा ही नहीं। तो दोस्तों डूबने की आशंका है ही नहीं। हाँ, पेनी स्टॉक का 20,000 ले लीजिए, ऑपरेटर सो जाएगा, प्रमोटर भाग जाएगा, आप डूब जाएंगे, हमेशा के लिए डूब जाएंगे। दोस्तों नंबर ऑफ स्टॉक्स बता सकता हूं जिनमें पब्लिक अपना सब कुछ खो बैठी, क्योंकि 1988 और 89 में, इवन 1990 में जब प्राइमरी इशू आया करते थे, लोगों की अटैचियाँ बक्से भरे हुए हैं कागज़ के सर्टिफिकेट से, लेकिन कंपनियां नदारत हैं, कोई कंपनी है ही नहीं वहाँ। एक फार्मा की कंपनी थी दोस्तों। एक बार मैं अहमदाबाद से एक पिकनिक प्लेस था, वहाँ चला गया, तो मैंने रास्ते में उस कंपनी का सिर्फ बोर्ड देखा, एक छोटे से प्लॉट के ऊपर लगा हुआ, कंपनी नदारत है। भाग गए दोस्तों, सब भाग गए। विज्ञानी एग्रोटेक कहाँ है भाई? मथुरा के आसपास, खत्म हो गए, लेके पैसा भाग गए। क्या कार्रवाई उनके ऊपर हो रही है? जियोडेसिक भाग गए। अभी अभी नायका देखो क्या हाल हुआ। तो दोस्तों बी केयरफुल। एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, नए आईपीओ जितने भी लगे आपको, लिस्टिंग गेन लेके निकल जाइए। फीका जी का शेयर चाहे कितना भी बढ़ गया हो, अरे आपको 50 रुपये मिल गए ना भाई एक शेयर पे, दैट्स ऑल। मेदांता अस्पताल चाहे कितना भी अच्छा है दोस्तों, आपको 150 रुपये का प्रीमियम मिल गया, दैट्स ऑल। नीचे आएगा तब देखी जाएगी, परफॉर्मेंस दिखाएगा 2-4-10 साल में, तब देखी जाएगी। कम से कम 5 साल का रिकॉर्ड तो, परफॉर्मेंस तो दिखाए अपोलो हॉस्पिटल की तरह। एसएमए की तरफ आप देखना मत, पैनी की तरफ आप देखना मत। डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स मैंने 10 आपको दे दिए थे, देखो कैसे भाग रहे हैं। हड़को भी दिया था, कहाँ चला गया? आईओसी भी दिया था दोस्तों, गेल भी दिया था दोस्तों, मैंने ब्लू चिप भी दिए थे, देख लीजिए ना रिलायंस कहाँ गया। जेएसडब्ल्यू स्टील भी भागेगा, टाटा स्टील भी भागेगा, एशियन पेंट भी चलेगा, हालांकि हाई पे हैं ये, लेकिन दोस्तों बहुत अच्छे ब्लू चिप कंपनीज हैं, इनमें कभी आप ट्रैप नहीं होंगे। इनमें अपनी किस्मत को आजमाइए और फ़ायदा उठाइए। इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।